माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर देश को बचाने के लिए सामाजिक न्याय वाली सरकार लाने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। आप मुझे एक नजीर आप बता दो पत्रकार भाई, मैं आप ही से पूछता हूँ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो टाटा नमक की कीमत क्या थी? 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए किलो बिक रहा था। और उस समय जो धान की फसल और गेहूं की फसल, गन्ना की फसल है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था आप बता दो। और आज 2025 में टाटा नमक 2 गुना से ज्यादा, लगभग 4 गुना के करीब बढ़ गया। 4 गुना के करीब टाटा नमक बढ़ गया। तो किसानों का उत्पादन जो फसल के रूप में हो रहा है, गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, उसका एमएसपी सरकार क्यों नहीं बढ़ाई? तो सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है या किसानों के लिए? आप इसका जवाब ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2025 में वह सोना 1,25,000 कुछ पार कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन रुक नहीं रहा है। मोदी जी ने झूठा भाषण किया था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यही बात कही थी कि जिस देश के रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है, जिससे भारत की साख गिर रही है, आज वो इस पर जवाब नहीं दे सकते कि उनकी सरकार में रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ, जिसकी वजह से वो चाह करके महंगाई नहीं कम कर सकते। फेल है सरकार। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विशाल वर्मा जी मौजूद है। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, क्या कहेंगे? आज 150वीं जयंती है और जिन्होंने खंड देश को अखंड करने का सपना ही नहीं देखा था बल्कि साकार किया था, आज दुख इस बात का होता है कि जिस खंड भारत को अखंड बनाया था, आज उसकी सीमाएं हिंदुस्तान की, भारत की सिकुड़ती जा रही हैं। और आज हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यालय लोहिया भवन में उपस्थित होकर उन्होंने पटेल के अनुयायियों को और सरदार के वंशजों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वादा किया कि जिस तरह से संगठित होके पटेल ने सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया था और देश को बचाने का काम किया था, सरदार के वंशजों ने ये चीज देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आपको याद होगा कि बारोडोला की लड़ाई में जब किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ा तो उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। उसी तरह से आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने पीढ़ियों को इकट्ठा करके, शोषित पीड़ित वंचित को, सबको इकट्ठा करके एक पीढ़ी की संरचना की और उन लोगों को लेके देश की लड़ाई, उनके सम्मान और उनके अधिकार को लेकर लड़ने का काम कर रहे हैं। और पटेल समाज के लोगों ने ये तय किया है। अभी आपने देखा तमाम घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में आपने देखा किस तरह से घटना हो रही है कि बलरामपुर में शूद्र कह के किस तरह से दलितों को किया जा रहा है और सरदार की वंशजों ने तय किया है आज इसकी 150वीं जयंती तब पूरी होगी सरदार पटेल की कि जब पटेल के सपनों को साकार किया जाएगा। और पीढ़ी के महानायक अखिलेश यादव जी को ये संकल्प लिया है कि उनको सरदार के रूप में, पीढ़ी के सरदार के रूप में, शूद्रों के सरदार के रूप में
उनको उत्तर प्रदेश की 27 की जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री बना के देश के लिए, देश के सपनों को साकार करने का रास्ता तय किया जाएगा, ये तय किया गया है। तो देखिए, आज समाजवादी पार्टी में कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई और लोगों ने संकल्प लिया कि इस 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाएगा। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जनसंदेश, लखनऊ।